फ्रेंड्स, आपका एसपी सक्सेस एकेडमी चैनल में बहुत बहुत वेलकम। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही जानदार से कर रहे होंगे, यूपी टेट की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, बाल विकास की। ये हमारी शायद तीसरी क्लास है। इसमें बताऊंगी बाल अध्ययन की उत्पत्ति। बच्चों क्या ऑर्जन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में बात आज हम करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बाल अध्ययन की उत्पत्ति, यानी कि बाल अध्ययन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, बाल अध्ययन के बारे में जानेंगे। अब आप लोगों का, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि बाल अध्ययन के बारे में जानकर क्या करेंगे, क्या जरूरत है, क्या करना है। तो हाँ बच्चों, जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बाल अध्ययन के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कैसे सेफ्टी करेंगे। ठीक है, इसलिए बाल अध्ययन यानी बच्चों के बारे में जानना बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बाल अध्ययन की उत्पत्ति। ठीक है, तो आइए जानते हैं। बच्चों, ये क्लास पढ़ने से पहले आप लोग एक और बात ध्यान में रखें। जिन्होंने मेरी पिछली क्लास सीटीपी यूपी टेट ना देखी हो तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर मेरी आज क्लास देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बताया, जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में आप लोगों को डिस्कस कराया। ठीक है, तो वो लोग हमारी क्लास देख सकते हैं और अपनी कॉपी में बाकायदा नोट बना सकते हैं। तो देखते हैं जो बाल अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। ये बाल जो अध्ययन की शुरुआत किसने की, कौन से पैदा ने? जी स्टैनली हॉल ने। किसने? जी स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन की शुरुआत। क्या बाल अध्ययन की शुरुआत किसने की बच्चों? जी स्टैनली हॉल। जी स्टैनली हॉल। जी स्टैनली हॉल ने कब की थी? 1880 में। कब की थी? 1880 के दशक में अमेरिका में की थी। कब की थी? जी स्टैनली हॉल ने शुरुआत की कब? 1880 के दशक में अमेरिका में बच्चों की थी। कहाँ में? अमेरिका में, यूएसए में। तो बाल अध्ययन की शुरुआत जी स्टैनली हॉल 1880 के दशक में अमेरिका में की थी। ये आप कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है बच्चों। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल अध्ययन की शुरुआत किसने की, आपको ऑप्शन दे देगा तो किसने की? जी स्टैनली हॉल ने की। ठीक है, इन्होंने चाइल्ड स्टडी, जो हमारे जी स्टैनली हॉल है, इन्होंने चाइल्ड स्टडी मूवमेंट चलाया था। क्या? चाइल्ड स्टडी मूवमेंट चलाया और बच्चों को प्रभावशाली के माध्यम से सर्वे किए। ठीक है, इन्होंने क्या चलाया था? चाइल्ड स्टडी मूवमेंट चलाया बच्चों। ठीक है, जो हमारे जी स्टैनली हॉल है, जी स्टैनली हॉल ने क्या चलाया था? चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। ठीक है, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट चलाया। क्यों चलाया था ये? कि बच्चों का प्रभावशाली सर्वे किया जा सके। बच्चों का प्रभावशाली सर्वे किया जा सके। जी चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के जरिए से बच्चों का प्रभावशाली सर्वे किया जा सके। क्यों? प्रभावशाली सर्वे करने के लिए। ठीक है, तो बाल अध्ययन की शुरुआत जी स्टैनली हॉल ने की 1880 के दशक में अमेरिका में की थी। और इन्होंने जो हमारे जी स्टैनली हॉल है बच्चों, इन्होंने चाइल्ड स्टडी मूवमेंट चलाया। क्यों? क्योंकि चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के माध्यम से बच्चों का जो जी स्टैनली हॉल है प्रभावशाली सर्वे कर सके, इसीलिए चाइल्ड स्टडी मूवमेंट चलाया। क्यों? क्योंकि बच्चों का प्रभावशाली सर्वे कर सके। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट से जानते हैं। जी स्टैनली हॉल को और किससे जानते हैं? फादर
चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। आइए लिख लीजिए, इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड, क्या फादर चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, इन्हें फादर चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है बच्चों, नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें फादर चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इनको जी स्टैनली हॉलों। तो यहाँ से देखिएगा, इतने मैंने पढ़े बताए आपको, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चों। क्लियर है, क्लियर है, क्या क्लियर है कि जो बाल अध्ययन है की शुरुआत किसने की, जी स्टैनली हॉल ने की। कब की, 1880 दशक में की। कहाँ पर की, अमेरिका में की। ठीक है, इन्होंने एक हमारा चाइल्ड स्टडी मूवमेंट चलाया। क्या चाइल्ड स्टडी मूवमेंट चलाया, किस लिए चलाया बच्चों, क्योंकि उनका प्रभावशाली सर्वे किया जा सके। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इन्हें फादर चाइल्ड स्टडी के मूवमेंट से नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने चाइल्ड स्टडी मूवमेंट चलाया सर्वे के लिए, इसीलिए इन्हें क्या फादर चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के नाम से जानते हैं बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। इतना सब मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया और आई होप आपको ये लर्न यही हो गया होगा। मेरी क्लास में बच्चों चिंता करने की बात नहीं है, ऐसा पढ़ाऊंगी आप बिल्कुल भेजे में बिल्कुल घुसा दूंगी। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जो भी मैं सीडीपी में पढ़ाऊंगी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यूपी टेट में, यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएगा। इतनी गहराई से पढ़ा रही हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या है देखिए बच्चों, एक आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्रथम बाल विकास अध्ययन अभियान के जनक कौन है। प्रथम बाल विकास अध्ययन अभियान के जनक कौन है, कौन है, स्टैनली हॉल। कौन है, स्टैनली हॉल। तो देखिए बच्चों, जो इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया, पॉइंट लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अब देखते हैं तो किशोरावस्था होती है बच्चों, क्या किशोरावस्था। किशोरावस्था, ये किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। जो बच्चे हमारे 12 से 18 वर्ष के बीच आते हैं, 18 वर्ष के बीच वाले बच्चे किशोरावस्था में आते हैं। तो आप बोलोगे इससे क्या मतलब हुआ, मैं इससे मतलब ये है, जो हमारे स्टैनली हॉल इन्होंने किशोरावस्था में जो बालक आते हैं उनको क्या कहा है, आंधी तूफान की अवस्था बच्चों, क्या आंधी तूफान की अवस्था कहा है। इनको क्या कहा है, आंधी एवं तूफान की अवस्था है। आंधी एवं तूफान की अवस्था, आंधी एवं तूफान की अवस्था है, स्टैनली हॉल ने कहा है। तो आंधी एवं तूफान की अवस्था होती है क्यों, 12 से 18 वर्ष के बीच जो बच्चे होते हैं उन्हें अगर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं कर पाया तो बस आंधी की तरह उड़ जाएंगे, आपके कंट्रोल में कभी नहीं आएंगे। इसीलिए बच्चों को यहीं पर कंट्रोल करने की जरूरत होती है, माता पिता को देख रेख करने की जरूरत होती है। आंधी एवं तूफान की अवस्था है इसीलिए, है ना। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं कि आप बाल विकास के उद्देश्य, बाल विकास का उद्देश्य क्या है उनके बारे में जानते हैं। तो आइए बच्चों बाल विकास के उद्देश्य के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, इनके उद्देश्य क्या है। तो आइए देखते हैं, बच्चे के विकास की प्रक्रिया को समझना, यानी जो बच्चा है उसका विकास कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके विकास में क्या कमी है, विकास कैसे ज्यादा होगा, उसके बारे में उस प्रक्रिया को समझना। ठीक है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया को समझना। अगला देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारकों का अध्ययन करना। जो बच्चे का विकास हो रहा है उसको प्रभावित जो करने वाले कारक हैं बच्चों, यानी आंतरिक और बाहरी। आंतरिक यानी अंदर के, बाहरी बाहर के
का अध्ययन करना, यानी अंतरिक्ष से और बाहरी से ये कैसे प्रभावित कर रहा है उसके विकास में, उसको समझना बच्चों। ठीक है, अगला देखिए, बाल और व्यवहार को समझना। बाल और व्यवहार को समझना, उसका पूर्वानुमान लगाना और उसका निर्देशन करना, यानी जो बच्चे का बाल व्यवहार है, कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में समझना और पूर्व अनुमान लगाना। ठीक है, और उसका निर्देशन करना। ठीक है, अगला देखिए, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, यानी जो बालक है उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या है, किस चीज में वो भिन्न भिन्न आपके साथ व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में समझना। आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे पॉइंट, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप मेरे क्लास में बने रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इससे भी इम्पोर्टेंट मैं आपकी वाला जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बात करेंगे किसकी, कि बाल विकास के बारे में किसने क्या कहा और कौन कौन परिभाषाएं दी बच्चों। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक ने किसने क्या बाल विकास के बारे में डेफिनेशन परिभाषा दी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं परिभाषाएं। तो बच्चों देखिएगा, कौन किसने परिभाषाएं दी, बाल विकास के बारे में किसने क्या कहा, आइए देखते हैं क्या। बाल विकास के बारे में किसने क्या कहा बच्चों। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है कि बालक एक पूरा कागज है, या बालक एक पूरा कागज है, किसने कहा, आइए देखते हैं परिभाषा। ये कहा जॉन लॉक ने, किसने, जॉन लॉक हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है कि बालक एक पूरा कागज है, ब्लैंक स्लेट है बच्चों। क्या ब्लैंक स्लेट है, बालक एक कोरा कागज है, बालक एक कोरा कागज है। ये किसने कहा, हमारे जॉन लॉक साहब ने क्या कहा कि बालक एक कोरा कागज है, ब्लैंक स्लेट है, यानी बिल्कुल कोरा कागज वाला होता है, कि जॉन लॉक ने कहा है। ठीक है, आइए जो अगला है डेफिनेशन, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था। इन्होंने बोला बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था, पेस्टालॉजी ने। किसने, पेस्टालॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण। क्वेश्चन है, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने, पेस्टालॉजी ने। किसने, पेस्टालॉजी। ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने वैज्ञानिक विवरण को प्रस्तुत किया। ठीक है, जो अगली डेफिनेशन है देखते हैं कि बाल विकास का पितामह किसे कहते हैं, स्टोनली हॉल को। ये मैंने आपको बता ही दिया कि बाल विकास का पिता किसे कहते हैं, स्टोनली हॉल को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों और डेफिनेशन देखते हैं क्या है, कौन से वैज्ञानिक ने दी है। बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है, बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसने बालक के जन्म अवस्था से लेकर, ठीक है, जन्म अवस्था से लेकर परिपक्वता के बीच परिवर्तनों का अध्ययन। ये किसने कहा है बच्चों, किसने कहा है, बर्क ने। जो बर्क हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात कही है अपनी भाषा में। ठीक है, बर्ग ने बोला है कि विज्ञान की एक शाखा है, बाल मनोविज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें बालक जन्म से लेकर परिपक्वता के बीच परिवर्तनों का अध्ययन है। किसने कहा, बर्ग ने। ये किसने बोला, बाल विकास गर्भाकाल से किशोरावस्था तक होता है,
जो विकास है बच्चे का गर्भकाल से किशोरावस्था तक होता है, फिर नहीं होता है। ये किसने बोला है? किरो एवं किरो ने। किसने बोला है बच्चा? किरो एवं किरो ने। ठीक है, ये किरणों ने जो हमारे महामुनि थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि गर्भाकाल से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये डेफिनेशन बताई। ठीक है, आइए आगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा उनसे परिचित होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इनफेक्ट किसने लिखा? जो ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफेक्ट किसने लिखा बताइए बच्चों? डार्विन ने। आप ये एक चीज नोट कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। किसने लिखा है? डार्विन ने। डार्विन ने लिखा है बच्चों। क्या बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफेक्ट किसने लिखा? डार्विन ने। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चे का मन नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? बच्चे का मन नामक पुस्तक है, किसने प्रकाशित की? किसने की? प्रेयर ने। किसने की बच्चों? प्रेयर। ये हमारे मनोवैज्ञानिक है प्रेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अध्ययन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि बाल अध्ययन के जो जनक है, पितामह है, वो कौन है? स्टैनली हॉल है। स्टैनली हॉल। तो आपको ये मैंने क्वेश्चन बताए, आप लोग नोट कर लो। एक हमारी डेफिनेशन है वो भी छूट गई, वो भी लिखा देते हैं। वो हमारी वर्क साथ में दी है, क्या दी है आइए लिखते हैं। वर्ग ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? जन्म से लेकर जो विकास होता है, जन्म से लेकर परिपक्वता तक, मेंस्ट्रुएशन तक, यानी बाई बर्थ टू का मेंस्ट्रुएशन तक जो विकास होता है, तो किसने का? वर्ग नहीं, मैंने आपको लिखा दी। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्लास ज्यादा ही लॉन्ग हो रही है, आप लोग इतना ही लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। कल हम आपको बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आज मैंने बाल विकास के बारे में परिचित कराया, बाल विकास क्या है। ठीक है, उनके बारे, उनके उद्देश्य बताए मैंने आपको, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताए, और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने परिभाषाएं बताई, तो उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कराया, और एक एक करके मैंने हस्तलेखन भी कराया, आपको लिखाई है। ठीक है, तो ठीक है, यही क्लास ज्वाइन करते हैं, और अगली क्लास का इंतजार करते हैं कि विकास के सिद्धांत क्या है, उनके बारे में आपको कल बताऊंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।